लेंज लॉ में देखो, इसके पहले जो हमने फैराडे में 3 एक्सपेरिमेंट किए थे, उसमें हम लोग जब डायरेक्शन की बात आई तो हम लोग का इसको बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो लेंज लॉ में इसी चीज को बताया गया है कि डायरेक्शन कैसे इंड्यूस होती है, ठीक है। तो लिखा है कि स्टेटमेंट एक लिख लो, फिर इसको समझा देते हैं कैसे होता है। लिख लो, पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ सच दैट it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produced it। तो याद होगा कि जब एक कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रही थी, ठीक है, कॉइल के अंदर मान लो करंट फ्लो हो रही थी, इसको ऐसे बना दें या मैं ऐसे बना दूं, थोड़ा सा मतलब ये बोर्ड के अंदर चला गया, बोर्ड के बाहर। इस केस में फील्ड कैसे हो रहा है, फील्ड हमने कैसे किया, राइट हैंड रूल से। मतलब हमने बोला था कि ऐसे करके करेंगे तो फील्ड हमारी, ये हमको बड़े अच्छे समझ में आता है कि अगर करंट इस तरफ फ्लो कर रही है, मतलब अगर ये डायरेक्शन हो जाएगा आपका एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक वाइज जब डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, ये फील्ड हमारी इस तरफ, मतलब ये पीछे से ऐसे करके आ, ऐसे हुआ, मतलब अगर फील्ड इधर है तो करंट ऐसे प्रोड्यूस, मतलब करंट ऐसे है तो फील्ड ऐसे। अब देखो, जो हमने पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था फैराडे में, क्या था देखो उसमें कॉइल था, सेम केस लेते हैं कॉइल, ठीक है। और ये कॉइल मान लेते हैं, इसको गैल्वेनोमीटर से हमने ऐसे लगा दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें हम मैग्नेट ला रहे हैं, मान लो नॉर्थ मैग्नेट ला रहे हैं, तो इसके चलते क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फ्लक्स तुम्हारा चेंज हो रहा है, इसके चलते तो ये करंट, ये तुम्हारा हो गया कि ईएमएफ जनरेट, ईएमएफ जनरेट होगा तो इसमें करंट फ्लो, क्योंकि सर्किट तुम्हारी क्लोज। अब इसका डायरेक्शन हमको बताना, भाई करंट ऐसे चलेगा कि ऐसे चलेगा। तो ये लॉ क्या बोल रहा है, देखो, द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, जो इंड्यूस ईएमएफ की पोलरिटी होती है वो इस तरह बनाई जाती है कि इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट, ये ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा which opposes the change in magnetic flux that produces मतलब क्या, इस करंट को जिसने भी प्रोड्यूस किया है उसके चलते जो करंट बनी है, अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, एक ऐसा जनरेट करेगा जो उसको अपोज करे। तो ये ऐसे चलते आ रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ये ऐसे देखो, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये ऐसे करके मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, यानी कि यहाँ जब बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, इसको ये इसको प्रोड्यूस, ये जो भी कॉज है उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो ये कहेगा कि मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करना, तो फील्ड की डायरेक्शन किधर किधर बनना चाहिए, ऐसे करके, क्योंकि इसको अपोज करना है, जो भी इधर तुम्हारा ज्यादा बढ़ रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसको अपोज करना। तो ये जब अपोज करेगा तो सिनेरियो बेसिकली यही, इस केस में ये तुम्हारा इस तरह का करंट प्रोड्यूस करेगा, इस तरह का करंट प्रोड्यूस करने से मैग्नेटिक फील्ड इधर होती है। इसका मतलब जब तुम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहे हो तो ये ऐसा फील्ड बना दे रहा है जिससे कि इस फ्लक्स को ये कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है, बहुत इजी, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, अगर ये नॉर्थ है तुम्हारा, ये नॉर्थ है, तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, एन को कैसे लिखा है, ऐसे लिखा जाता है इनको, ये देखो, तो ये नॉर्थ है, ये अपोज कैसे करेगा, ये ऐसा एक मैग्नेट बन जाए, इसका इस साइड क्या बन जाए, नॉर्थ बन जाए। ये नॉर्थ अगर पास आ रहा है तो कहेगा नॉर्थ को मेरे पास मत ले, ये क्या करेगा, खुद को इस साइड वाले प्लेट को क्या बना देगा, नॉर्थ बना देगा। तो बार बार हम लोग फ्लक्स चेंज करके नहीं समझते, बड़ा सिंपल तरीका है, नॉर्थ पास में जा रहा है तो इसको नॉर्थ बना दिए। अगर ये उल्टा हो जाए तुम्हारा, मान लो तुम साउथ को पास ले जा रहे हो, तो कैसे अपोज करेगा, ये खुद को साउथ बना देगा। मान लो एक सेकंड केस, इस केस में मैग्नेट कैसे आ रहा है, इस केस में आपका, इसको मैं ऐसे बनाऊं, एक मैग्नेट आप इसको बना, ये नॉर्थ है, इस केस में ये आपका इस तरह इसका मोशन करना है। और दूसरा बना लो, मान लो ये ऐसे का कॉइल है,
अब यहाँ पे आप साउथ ला रहे हो, साउथ नॉर्थ, यहाँ पे क्या बनेगा, इस मतलब यहाँ पे अब करंट का डायरेक्शन बनाने के लिए क्या करोगे, ये साउथ पास में आ रहा है तो इसको साउथ बनेगा, ये साउथ, तो साउथ मतलब ये एरो लगा दो, ये एरो का मतलब क्या होगा, ये तुम्हारा ऐसे करंट बनेगा, यहाँ पे करंट क्या हो गई, क्लॉकवाइज। हाँ बता देते हैं, वो भी कर लो, ये 4 केस हो गया ना, 2 केस हो सर गए। एक बार दोबारा बताइए, दे दो वाला पूरा नेट हाँ, स्लो चल रहा अगला है। केस देख लो, समझ में आ जाएगा, सब एक ही तरह है। जैसे मान लो तुम नॉर्थ, अब ये दूर ले जा रहे हो नॉर्थ, मान लो ये क्वाइल है, तुम देखो ये क्वाइल है, अब ये नॉर्थ दूर जाए, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा दूर मत जाओ, उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अट्रैक्ट कैसे करेगा, इसको कैसे अट्रैक्ट करेगा, साउथ बन जाएगा, यानी कि ये साउथ, यानी कि ये ऐसे साउथ हो, साउथ मतलब ये ऐसे एरो लगा दो, मतलब करंट का डायरेक्शन आपका ये। फ्लक्स बताओ, फ्लक्स कैसे होगा, ये ऐसे ऐसे तुम्हारा नॉर्थ चलता है, तो पहले 5 मैग्नेट था, तो यानी कि फ्लक्स बहुत ज्यादा है। अब जैसे जैसे दूर जा रहा है तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। फ्लक्स डिक्रीज हो रहा इस लूप में फ्लक्स क्या होगा, इसके चलते क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो ये क्या करेगा, इसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन के फ्लक्स को इंक्रीज करेगा, मतलब अंदर के फ्लक्स को इंक्रीज करेगा। मतलब कैसे इंक्रीज करेगा, अगर उसी डायरेक्शन के अंदर आप इंक्रीज करेगा, समझ में आया, समझ में आया निवान। है। यस आ गया। हाँ, ये तो लेंज लॉ था तुम्हारा। लेंज लॉ बड़ा सिंपल कि polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produced it. अब इसमें अगली हेडिंग डालो, तुम्हारे में एक ही साथ हेडिंग लिख दिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ लेंज लॉ विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर ये ऐसा ना होता तो क्या होता, मतलब इसको एनर्जी कंजर्वेशन से समझाया गया आपके बुक में, और कई बार 1-2 नंबर में आता है। मान लो अगर ये चीज ना होती, मान लो पहला केस लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बात, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये मतलब है ना कि अगर मान लेते हैं, अब ये क्या बोल रहा है, लेंज लॉ ने क्या बोला कि अगर नॉर्थ के पास ले जाओगे तो इसको अपोज करने की कोशिश, ये नॉर्थ बन जाए। अगर ये नॉर्थ ना बनता, मान लेते हैं जब इसको नहीं कुछ मूव किए थे, ये मान लो कुछ भी नहीं था, जो ही तुमने मूव किया, मान लेते हैं साउथ में, मान लेते हैं, चलो लेंज लॉ हम नहीं मानते, लेंज लॉ गलत है, तो क्या बन गया, मान लो ये, अब ये साउथ बन गया, और तुम क्या ला रहे हो, उसके पास एक मैग्नेट ला रहे हो, नॉर्थ ला रहे हो, कि जहां ये नॉर्थ बना और ये साउथ जो ही बनेगा, तो क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करने लगेगा। तो एक तुमने एक ऐसा मोटर बना दिया जिसमें हल्का सा मैग्नेट को धक्का दे दो, बस वो दौड़ता हुआ चला जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। कितना आराम है, कुछ करना ही नहीं पड़ा। मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी को क्या कर डिफाई कर रहा है, समझ में आई। तो यही कई बार आता है कि विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन की लेंज लॉ आपका गलत नहीं, बिकॉज इफ इट वुड हैव बीन सॉल्व्ड इन दैट केस इट विल डिफाई ऑल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। इसको लिख लो 2-3 लाइन में अपने मन से लिख लो, या तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर ये लेंज लॉ से अगर नॉर्थ पास आ रहा है तो इसको नॉर्थ बनना चाहिए, सपोज नॉर्थ ना बन के ये साउथ बन जाएगा, तो a small push towards this coil if it is making south, और ये नॉर्थ अगर साउथ की तरफ जा रहा है तो ये अट्रैक्ट होने लगेगा। अट्रैक्ट होने लगेगा मतलब कि इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाएगी। तो विदाउट एनी वर्क डन यू आर डेवलपिंग ए काइनेटिक एनर्जी, ये जितने भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सब फेल होने लगेंगे। तो यू कैन बिल्ड अ मोटर व्हिच कैन जस्ट बाय स्मॉल पुश नहीं, ये अभी ये केस होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये बता रहा कि अगर ऐसा होता तो गलत। हाँ सपोज दैट, हाँ सपोज दैट, बुक में अंडरलाइन कर लो, सपोज दैट इंड्यूस्ड करंट वाज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू वन डिपिक्टेड, इन दैट केस साउथ पोल ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट विल फेस द अप्रोचिंग नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट
bar magnet will then be attracted towards the coil at ever increasing acceleration. ठीक है? A gentle push on the magnet will initiate the process and its velocity and kinetic energy will continuously increases without expending any energy. If this can happen, one would construct a perpetual motion machine by a suitable arrangement. ये आपको लिखना पड़ेगा इतना पूरा, उसको उस पार्ट पूरा मार्क, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के पार्ट को ये समझाएंगे। एक दो बार 2 नंबर में आया है, मैंने देखा है ना कि जस्ट एक्सप्लेन करो, तो समझ नहीं आता क्या एक्सप्लेन करना है उसमें, यही चीज आपको बताना। ठीक है, समझ में आया ये सबको? ठीक है, अब एग्जांपल जरा 6.4 देखते हैं। देखो लेंज लॉ बहुत ही हेल्पफुल है। तो एग्जांपल 6.4 देखो क्या कर रहा है ये। तो इसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसा करके बना दिया गया है, ये इनटू द पेपर हो गया ये। मान लेते हैं ये जो है यही बाउंड्री है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये बाउंड्री है। तो क्या बोला पहला केस में, तो इस केस में एक रेक्टेंगुलर कुछ ऐसे करके है, कॉइल है, ये अंदर की तरफ आ रहा है। तुम्हें बताना है इसमें डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। करंट तो इंड्यूस होगा, क्यों करंट इंड्यूस होगा पहले बताओ, क्या चीज चेंज हो रही है यहाँ पे? ये एक ऐसे वायर, रेक्टेंगुलर वायर है और ये इतने एरिया में फील्ड लगा, समझ में? और एक वायर का ऐसे लूप है, जैसे मान लो कि चारों तरफ एक वायर लगा दो ऐसे करके, तो ये वायर वैसे खींच कर अंदर ला रहा। तो करंट इसमें पहले बताओ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, और क्यों होगा? क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है? वायर अंदर जा रहा है, तो क्या चीज एग्जैक्टली चेंज हो रही है? फ्लक्स तो जनरल पर, बी नहीं चेंज हो रहा है, बी तो फिक्स है तुम्हारा। एरिया धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर इस पूरे पार्ट का एरिया देखोगे तो ये एरिया 2 पार्ट में, एक पार्ट जो फील्ड के अंदर है, एक पार्ट जो फील्ड के बाहर है। तो फ्लक्स क्या होता है, इसको टोटल में F5 को φ1 + φ2 बोल दूं, ये क्या होगा B1 A1 + B2 A2। मान लो 1 वाला एरिया है, 2 वाला एरिया, तो 1 एरिया ये चीज तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये चीज आपकी 0 है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये A1 पार्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर टाइम के साथ, जैसे जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच रहे होगे या जिस भी वेलोसिटी से एक्सेलरेशन दे रहे हो, मतलब चेंज अगर होगा, बेसिकली आपका फ्लक्स चेंज होगा, तो करंट इंड्यूस हो गया। अब बताना है डायरेक्शन, बताना है इस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसे होगा। एंटी क्लॉकवाइज, लॉजिक बताओ। ठीक है, ठीक है, बताओ कैसे। फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। क्या करेगा ये सिस्टम, ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा जिससे फ्लक्स कम हो जाए। फ्लक्स कैसे कम होगा, करंट ऐसा फ्लो करेगा, तो करंट जब फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए कि बाहर होना चाहिए? पहले जो प्रोड्यूस करेगा बाहर की तरफ, क्योंकि अंदर कर दोगे तो इसी मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करने लगेगी। तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड बाहर रखना, तो राइट हैंड रूल लगा दो, सिंपल, मैग्नेटिक फील्ड बाहर चाहिए। समझ आया, बहुत सिंपल है। दूसरा देखो, अब इसमें ट्रायंगुलर है, देखो शेप से कोई टेंशन नहीं है, ये ऐसे करके इसको बाहर लिया। अब क्या होगा, पूरा बोल दो क्या हो रहा है, फ्लक्स एरिया कम होगा, इसलिए फ्लक्स कम होगा, इसलिए ये फ्लक्स बढ़ाने की कोशिश करेगा। फ्लक्स तभी बढ़ेगा जब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में तुम्हारा ये, समझ में आ रहा है सबको? ये इस केस में जैसे जैसे ये बाहर जाएगा लूप, इसका एरिया कम हो रहा है, एरिया एक्सपोज टू द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूसिंग, इसलिए ये फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। फ्लक्स कैसे इंक्रीज करेगा, ये उसी डायरेक्शन में
तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो करंट कैसे फ्लो करेगी इसमें, इसमें ऐसे चलेगी, तो क्लॉकवाइज। ठीक, और कौन सा केस, इसमें ये सब लाने की कोशिश कर रहा है ना कि वायर का जो ये सब चीज, ये इसमें क्या हो रहा है, देखो ये ऐसे करके आ रहा है, सेम सिनेरियो, सेम सिनेरियो, एरिया कम हो रहा है। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल 6.4। 6.5 देखो जरा, closed loop is held stationary in the magnetic field between the north and south pole of two permanent magnet fields. Can we hope to generate current in the loop by using a strong magnet? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? स्टेशनरी है, मतलब मोशन तुम नहीं कर सकते। फील्ड ज्यादा कर दो कम कर दो उससे कोई टेंशन नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फील्ड का टाइम के साथ चेंज, अगर चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स नहीं चेंज होगा। हाँ, वो लिखा ना कि however strong the magnet may be, current can be induced only by changing the magnetic flux through the loop। ये पहला हो गया। बी पार्ट क्या है, a closed loop moves normal with a constant electric field between the plates of large capacitor। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इससे कोई भी लेने देना नहीं है। क्या होना चाहिए यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई टेंशन नहीं। समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये? रेक्टेंगुलर लूप और सर्कुलर दो तरह का लूप है। जैसे यही जो फिगर हमने बनाया था मैग्नेटिक फील्ड वाला, मान लो यही तुम्हारा बाउंड्री है, अब एक रेक्टेंगुलर लूप बाहर जा रहा है और एक तुम्हारा सर्कुलर लूप बाहर, दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो बोल रहा है क्या, in which loop do you expect the induced EMF to be constant during the passage out of the field region? The field is normal to the loops। हाँ, रेक्टेंगुलर में क्यों ऐसा हो रहा है, क्या रीजन है बताओ? क्योंकि देखो ये जैसे मान लो इसको बाहर जब ले जाओगे, इसमें बाहर निकलना शुरू करेगा ये इस समय, तो वेलोसिटी कांस्टेंट यानी कि जो एरिया तुम्हारा होगा ना, ये जितना एरिया, मतलब ये डिस्टेंस तो पर यूनिट टाइम में बराबर ही चलेगा ना वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी कि एरिया में जो चेंज क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। एरिया में चेंज मतलब फॉर्मूला क्या होता है देखो, माइनस डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी क्या होता है, डी बाई डी टी बी इंटू ए। तो डी बाई बी बाहर हो गया, डी बाई डी टी इंटू ए। एरिया तुम्हारा टाइम के रेट से अगर तुम्हारा डी ए बाई डी टी अगर कांस्टेंट हो जाता है तो ईएमएफ तुम्हारा क्या होता है, कांस्टेंट। यहाँ इस केस में नहीं होगा, इस केस में इवन दो वेलोसिटी सेम है तो शुरू में क्या होगा, शुरू में इतना एरिया निकला और बाहर गया, तो मान लो इतना एरिया निकला और बाहर गया, ये एरिया इवनली बाहर नहीं निकलेगा, तो निकाल दे सकते हो कितना एरिया निकल रहा है। बस यही पूछ रहा है कि इसमें क्या कांस्टेंट होगा कि नहीं। काव्या समझ में आया? टेढ़ा भी निकालोगे तब भी नहीं, क्योंकि इवनली बाहर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन देखो दिया है डी वाला पार्ट,
हाँ, तो उसी से देखो करना है। ये तुम्हारा मैग्नेट है, इधर तुम्हारा नॉर्थ है, इधर तुम्हारा साउथ है, और ये देखो ऐसे करके कॉइल बनाया है, ये ऐसे करके एरो बनाया है बीच में लाइन, यानी कि ये पार्ट बोर्ड के अंदर जा रहा है समझ में, ये ऐसे बनाया है, मतलब ए बी जो है अंदर है बोर्ड के, और ये ऐसे करके बाहर से ये साउथ में, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये सामने से दिख रहा है, तो ये साउथ आ रहा है, तो इधर क्या दिखेगा, साउथ दिखेगा। इसका मतलब सामने जो करंट फ्लो करेगी ऐसे, ये ऐसे करके देखो, ये ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या बता रहा है ये, अगर ये क्लोज लूप होता तो ऐसे करंट फ्लो करता। अच्छा, ये नॉर्थ जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसके पीछे क्या जनरेट होगा, नॉर्थ, और इसके पीछे तो कोई कंट्राडिक्शन नहीं। अब ये साउथ मतलब क्या है कि ऐसा लग रहा है कि करंट ऐसे चलते वैसे चल रही है। करंट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। हाँ, साउथ साउथ ले जा रहे हो पास में, तो यहाँ क्या बने, साउथ बने, पीछे से आ रहा है वैसे करके, इधर से इधर से साउथ आ रहा है, पीछे से नॉर्थ आ रहा है, तब तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो डिपेंड करता है कि स्पीड किसकी ज्यादा है। हाँ, तो उस केस में क्या होगा, न्यूट्रल होता है, कुछ नहीं। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये समझ में आया ना, इसका मतलब ये प्लस चार्ज यहाँ से चलते हुए कहाँ पे जाएगा, ए पे डिपॉजिट हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये, तो मोमेंटली तुम्हारा ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। समझ में आ गया ना लेंज लॉ, ठीक से। अब अगला लिखो, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोशनल ईएमएफ बोलते हैं कई बार इसको, मोशनल ईएमएफ ब्रैकेट में डाल देना, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, देखो इसमें क्या बनाया गया है, देखो मान लेते हैं मोशनल ईएमएफ, तो इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड का मान लो एरिया, मान लो बाउंड्री है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि कैसे करके आपका एक वायर है, इस वायर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं, आइडियल इक्वेशन, ठीक है, और इसमें आपने क्या किया है, एक रॉड है, ठीक है, ये जो रॉड है इसका नाम पीक्यू दे दो, इसके अंदर एक वेलोसिटी है, ठीक है, ये आपका एल है। तो सबसे पहले तो ये मुझे बताओ कि क्या इसमें करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी। हाँ, ये इधर की तरफ बुक नहीं किया ना, अभी इधर किया, ये पास आ रहा है, करंट इससे प्रोड्यूस होगी नहीं होगी। ये वायर है, ये भी वायर है, ये भी वायर, लेकिन ये तुम्हारा रेजिस्टेंस नहीं, जीरो रेजिस्टेंस, पीक्यू में रेजिस्टेंस। तो इसके चलते पहले बताओ, ये क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, पहले बताओ कि इसमें करंट फ्लो होगी कि नहीं, इंड्यूस होगी कि नहीं होगी, होगी। क्या रीजन है, एरिया तुम्हारा क्या हो रहा है, बाकी स्टेशनरी है, ये सब रुका हुआ, क्यों पीक्यू जा रहा है, एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जैसे जैसे ये पास आ रहा है, ये इंक्लोज एरिया कम, अगर एरिया कम होगा तो ये तो कंफर्म हो गया फ्लक्स चेंज होगा। अब ये बताओ करंट का डायरेक्शन क्या होगा,
फ्लक्स तुम्हारा कम हो रहा है तो ये फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो क्लॉकवाइज, ठीक है। बुक सबके पास है, डायरेक्शन क्या दिया है, क्या सबके में ठीक दिया, ऐसे दिया कि किसी में उल्टा भी दिया है? सर क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है। हाँ, तो न्यू में करेक्शन इसका मतलब। रौनक सही दिया है कि ऐसे दिया उल्टा? सर सही दिया है। सही दिया, सबका सही दिया, ठीक है ना, सही कर लिया। तो ये तो क्लियर है कि क्यों हो रहा है ऐसे करके, ठीक है। अब हमको देखो, ये इसमें क्या दो दो तीन रिजल्शन लिखा है, पर चाहो तो लिख लो, इसमें क्या क्या लिखा है लिख लो। एज पर फिगर, दो तीन लाइन लिख लो इसमें। एज पर फिगर रेक्टेंगुलर कंडक्टर पी क्यू आर एस एज पर फिगर रेक्टेंगुलर कंडक्टर पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, आर एस किधर है, पी क्यू आर एस, ठीक है। हाँ, पी क्यू कंडक्टर पी क्यू इज फ्री टू मूव, कंडक्टर कंडक्टर पी क्यू इज फ्री टू मूव, बाकी कुछ नहीं मूव कर रहा है, पी क्यू इज फ्री टू मूव towards the left with a constant velocity v, ठीक है। अच्छा, नीचे लिख लो क्यू आर, ये क्यू आर को नीचे लिखो, क्यू आर इज इक्वल टू एक्स, ये आपका एक्स है, और एस आर क्या है आपका एल, इसको एक्स मान लिया गया, क्यों एक्स माना गया, वेरिएबल घट रहा बढ़ रहा, ये फिक्स है, किसी चेंज नहीं करनी, तो उसको एल मान लिया गया। तो फ्लक्स कितना होगा, फाइव बी कितना होगा, फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो बी एरिया कितना हो जाएगा, इस लूप का एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू, ठीक है, सही आता। क्या ईएमएफ जनरेट करेगा, माइनस डी फाइव बाई वी, डी फाइव बी बाई डी माइनस डी बाई डी टी बी इंटू एल इंटू एक्स, ये क्या हो रहा है देखो, माइनस बी इंटू एल बाहर आ गया, क्या है, डी एक्स बाई डी, और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। यहाँ पे देखो एक काम किया गया, बी एल इंटू बी, माइनस साइन कहा गया, इधर पॉजिटिव माना गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है हमारा, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है हमारा नेगेटिव, तो इसको ऐसे समझ लिखना है, माइनस माइनस डी एक्स बाई डी टी क्या है माइनस, इधर पॉजिटिव माना गया बाहर की तरफ, ये क्या हो गया आपका डी एल, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, इसी को बोलते हैं मोशन, मोशन मतलब बिकॉज ऑफ मोशन, ठीक है, ईएमएफ जनरेट। समझ में आया, डेरिवेशन एक छोटा सा था, ये किस फॉर्मूले से, किस कॉन्सेप्ट से निकाला गया है इस ईएमएफ को, हम ये निकाला गया है फैराडे के लॉ से, फैराडे से निकाला गया है, ठीक है। एक और तरीका बताया गया आपके बुक में, जो ये समझ में आ गया, सेकंड मेथड लिख लो, सेकंड मेथड, चैप्टर नंबर 4, ध्यान देना, चैप्टर नंबर 4 में क्या था, हो गया था चैप्टर नंबर 4 में, याद है सबसे पहला फोर्स हम लोग कौन सा पढ़े थे, लॉरेंस फोर्स। क्या होता है ये, QEB, मतलब कोई भी चार्ज अगर v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, QEB। तो देखो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है, इधर तो तुम्हारा ये रेजिस्टेंस फ्री, रेजिस्टेंस नहीं है, ये मान के चलते हैं अगर कोई भी चार्ज यहाँ बैठा था, भाई करंट कैसे चल रही, ऐसे चल रही है, तो मान लो कोई चार्ज यहाँ बैठा, तो उसको पकड़ के कहाँ पहुंचना है, Q तक। अगर कोई Q चार्ज है
वो यहां से यहां तक जा रहा है। कैसे जा रहा है बताओ, क्यों जा रहा है पहले बताओ। अगर एक चार्ज यहां रख दो तुम, क्यू चार्ज है, क्यू का मोशन किधर हो रहा है, क्यू किधर जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, क्यू किधर जा रहा है, अभी सब कुछ स्टैटिक है, शुरू में रुका हुआ है ऐसे। और तुमने जस्ट मूव करना शुरू किया, यानी कि ये चार्ज जो सब ऐसे बैठे थे यहाँ पे, ये चार्ज क्या हुआ, चलना शुरू कर दिया रॉड के साथ। यानी कि इस चार्ज में डायरेक्शन आपका किधर हो गया, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया चार्ज को। फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है। तो क्या फॉर्मूला था, क्यू बी क्रॉस बी, वेलोसिटी को बी की तरफ, बी वेक्टर अंदर है, वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी इनटू बी। देखो नीचे की तरफ क्या लगने लगा, लॉरेंट फोर्स। क्या लगा, लॉरेंट फोर्स। समझ में आया चीज। देखो मान लेते हैं शुरू में सब स्टैटिक सिस्टम था, तो इसके अंदर फोर्स, फोर्स का ही है कि ये क्यू चार्ज इसके अंदर जो बैठा है, इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन मानते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज अगर बैठा है तो रॉड जो ही मूव करना शुरू करेगी, ये रॉड के साथ घूमेगी, इसके अंदर वही वेलोसिटी होगी जो रॉड की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इसकी अंदर होगी, ऐसे करके चल रहा है। और बी अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ऐसे है, तो फोर्स किधर लगेगा, बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी, वेलोसिटी से बी, बी क्रॉस बी, नीचे की तरफ। यानी कि एक इसके ऊपर एक फोर्स लगने लगेगा नीचे की तरफ, उसको हम लोग बोलेंगे लॉरेंट फोर्स। उस फोर्स के चलते कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एल डिस्टेंस, तो कितना वर्क डन होगा, वर्क डन कितना हुआ, पहले फोर्स बताओ कितना हुआ है, क्यू वी बी, वर्क डन कितना हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट होता है, फोर्स इंटू एक ही डायरेक्शन में है और जीरो, तो हो गया क्यू वी बी इंटू एल। अच्छा, सबसे पहले क्लास 8 9th में पढ़ाया गया था, पोटेंशियल की डिफिनेशन क्या बताई गई थी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल V बोलो चाहे E बोलो, ये क्या हो जाएगा, W बाई क्यू। ये क्या है देखो, क्यू वी बी एल बाई क्यू, इज इक्वल टू बी एल। ये फैराडे लॉ से नहीं बताया गया, ये एकदम नॉर्मल से बताया गया है, लॉरेंट फोर्स के कॉन्सेप्ट से, लेकिन जो वैल्यू दोनों आ रही है वो एग्जैक्टली क्या आ रही है, सेम। उसको लिख लो, ठीक है।